आज ना मैं कुछ मेरा एकदम पुराना वाला एक दुपट्टा था, वो मैं ढूंढ रही थी कबर्ड में। एक्चुअली बहुत पुराना दुपट्टा है जो अभी कहीं खो गया है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो वो तो फाइनली नहीं मिला, पर ढूंढते ढूंढते ना मुझे कुछ और मिल गया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना ही इसीलिए रही थी कि मैं कुछ मेरी मेमोरी शेयर करूँ आपके साथ। मुझे ना ढूंढते ढूंढते ये वाली मेरी एक ड्रेस मिल गई। और ये ड्रेस ना अभी एकदम बहुत पुरानी सी हो गई है, ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा पुरानी है। पर इसके साथ ना मेरे एकदम मेमोरीज जुड़ी है, इमोशनल अटैचमेंट है मेरा इसके साथ। उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस कैसी एकदम जैसे सी थ्रू हो गई है, इतनी बार धुल चुकी है, इतनी बार मैं पहन चुकी हूँ, पर फिर भी ना मैं इसको फेंक नहीं पाती हूँ। और ऐसी ही एक दूसरी मुझे मेरी ये वाली स्कर्ट मिल गई। उल्टी, सॉरी, ये सीधा वाला पार्ट है, ये मिल गया। और इसकी मैं आपको ना छोटी सी एक बात बताती हूँ क्यों इसके साथ मेरा इतना इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने नया नया वेट लूज़ करना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है। और जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तब मैंने 67 केजी से शुरू की थी। उससे पहले ऑन एंड ऑफ मैं करती रहती थी, पर वही था कि 72 से 67 आता था, 68 आता था, और फिर से वापस बढ़ के 72 73 हो जाता था। उससे नीचे कभी मैं जा नहीं पाती थी 67 से। तो एक्चुअल जर्नी मेरी ना 67 से शुरू हुई थी। और वेट लूज़ करते 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 मैं ऑलमोस्ट 55 तक पहुंच चुकी थी। एंड हम सब लेडीज़ जानते हैं कि जब हम वेट लूज़ करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और सबसे पहले अगर कुछ हम सोचते हैं करना तो वो होता है कि हम बहुत अच्छे से वेस्टर्न कपड़े खरीदें, जैसे फ्रॉक हो गया या लॉन्ग ड्रेस हो गया या स्कर्ट हो गई। तो मैंने भी वही किया, और ये वाली स्कर्ट एंड ये जो फ्रॉक है ये मैंने सबसे पहले ख़रीदी थी। मैं आपको अगर साइज़ दिखाऊँ ना तो मैं इतनी खुश थी अपने आप को लेके। ये देखिए, स्मॉल साइज़ है और कोई ब्रांड नहीं है, ये बहुत आम सी खरीदी थी। उसका एक और भी रीज़न था कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये वेट सस्टेन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री रही थी वो यही थी कि 2-4 किलो कम किया और फिर से बढ़ा लिया। तो बहुत आम सी मैंने ख़रीदी थी, और यही सोच के ख़रीदी थी कि जब तक वेट कम रहेगा तब तक मैं पहन के तितली की तरह घूमूंगी हर जगह। और मैंने वही किया था। इसकी अगर कहीं पुरानी सी फ़ोटो मिल जाए ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसी लग रही थी मैं। मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी वो फ़ोटो में। पर ये वाली छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा ये वार्डरोब है, पर अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा वार्डरोब हमेशा मैसी रहता है, कभी भी एकदम साफ़ सुथरा नहीं रहता है। और कभी उसकी भी टूर कराऊंगी मैं आपको। और अभी तो फ़िलहाल मैं शेयर करना चाहती थी मेरी ये मेमोरीज़ जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। और दो अच्छी बात कि ये दोनों ही चीज़ें मैंने अभी तक संभाल के रखी है। एंड हाँ, वेट लूज़ जो किया था वो अभी तक उसको भी संभाल के रखा है कि बड़ा नहीं है। और ये देखिए, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपकी भी कोई ऐसी ड्रेस है जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, या कोई भी ऐसी चीज़। मेरा ना जूतों के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट होता है। मैं कभी आपको मेरे ऐसे ही पुराने से जूते भी दिखाऊंगी कि जो 10 साल 15 साल एक्चुअली पुराने हैं, और मैंने अभी तक नहीं फेंके हैं, टूटे फूटे से हैं पर नहीं फेंके हैं। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी किस चीज़ के साथ मेमोरीज़ जुड़ी हुई है। मेरी बेटी की मेमोरीज़ जुड़ी हुई है क्लिप के साथ, तो वो उसने संभाल के रखी हुई है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी कहानी, मेरे वार्डरोब की कहानी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।